दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि कार्तिक अपने रूम में बैठा होता है और वह खुद से बात कर रहा होता है। जब भी नारा के बारे में सोचता हूँ मुझे सीरत क्यों दिखती है। और कार्तिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो नारा नहीं है, तो फिर क्यों मैं अपने दिल से उसका ख्याल नहीं निकाल पा रहा हूँ। उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी नारा नहीं है। ना तो उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है, ना ही छूने में वो एहसास। सिर्फ चेहरा मिलने से दिल नहीं मिल जाता। और फिर कार्तिक खुद से बहुत सारे सवाल करता है। कार्तिक कहता है हो सकता है वो नारा ही हो, मुझे पता करना पड़ेगा कि वहाँ पर वो कब से रह रही है। और उधर दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि सीरत उदयपुर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और सीरत मोड़ी को कुछ भी नहीं बताती। और फिर सीरत मोड़ी की दवाइयाँ और खाना रखकर घर से बाहर निकल जाती है। सीरत जैसे ही घर से निकलती है तभी वहाँ पर मुकेश और शीला आ जाते हैं। मुकेश शीला से कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ये लड़की कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है, अब पता नहीं इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो शीला कहती है कहीं उस फोटो वाले के पास तो नहीं जा रही है। और उधर दूसरी तरफ कार्तिक भी सीरत के मोहल्ले में आ जाता है, लेकिन सीरत का घर कार्तिक को नहीं मिलता और वो आगे जाकर एक दुकान पर गाड़ी रोक देता है और उस दुकान पर पानी लेकर पीने लगता है। तभी कार्तिक पलट कर देखता है तो उधर से सीरत आ रही होती है और सीरत एक वैद्य के पास आई होती है। वो आकर वैद्य से मोड़ी की दवाइयाँ मांगने लगती है। सीरत वैद्य से कहती है कि अंकल जी, मोड़ी को वही हुआ जो एक हफ्ते पहले हुआ था, आप उनकी दवाइयाँ दे दीजिए। तो फिर वो वैद्य कहता है पहले के भी पैसे बाकी हैं छोरी। तो सीरत कहती है मुझे पता है अंकल जी, मैं दे दूँगी। तो वो वैद्य कहता है कि पिछले दाई भी तुमने यही कहा था। और फिर सीरत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो वैद्य सीरत को दवाइयाँ देता है। और फिर कार्तिक सब देख रहा होता है खड़ा होकर, लेकिन कार्तिक कुछ भी नहीं बोलता। और फिर सीरत दवाई लेकर अपने घर की तरफ जाती है तो कार्तिक उसका कार से पीछा करता है और कार्तिक भी उसके घर के पास आ जाता है। और फिर कार्तिक सीरत के घर के पास खड़ा होकर देखता है कि सीरत और उसका दोस्त मोड़ी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इसके बाद फिर कार्तिक सीरत के घर में चला जाता है। कार्तिक घर के अंदर आकर सीरत का एल्बम देखने लगता है। तभी पीछे से उसे एक डंडा पड़ता है जिससे कार्तिक गिर जाता है। और फिर जब कार्तिक की आंखें खुलती है तो सीरत उसके पास होती है और सीरत को देखने लगता है। तो फिर सीरत कहती है कि लगता है कि कल की मार से तुम्हें कोई असर नहीं पड़ा है, और अब देखना मैं पुलिस को बुलवाती हूँ और तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और फिर गाइस यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह की वीडियो लेकर आता हूँ चैनल पर।